तुझे धन्यवाद, तुझे आदर मिले, क्योंकि खुदावन आप हमारे दयालु और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हैं। आज के बहुत अच्छे सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी बेटियां और तेरे बेटे जितने भी यहाँ पे हैं प्रभु, उन सबके जीवन में तेरी बड़ी दया और तेरी करुणा हो। प्यारे प्रभु जी, दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी, हम सबके ऊपर तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा तेरा नाम ऊंचा हो, हमारे उठने बैठने के द्वारा, हमारी गवाही के द्वारा, हमारे सारे कार्यक्रम के द्वारा तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु। तो हम पर दया कर, करुणा कर, बड़ी आशीष और बरकत दे। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता, दया कर, आशीष दे। अंधकार की सारी युक्तियों शक्तियों पर जय यीशु के नाम से पाते हैं प्रभु। दया कर, आज की बंदगी में हमें आशीष दे। शुरू से लेकर के आखिर तक तो हमें चला, हमारी अगुवाई कर। नए दरवाजे, नए रास्ते यीशु के नाम से खोले दे। हम गीत गा करके तेरी महिमा करने पाए, और प्रभु जी गीत गाने में हमारी सहायता कर। आज आपकी मेज हमारे बीच में है। आज यीशु मसीह का लहू और यीशु का बदन, उसमें हम शामिल होने के लिए जा रहे हैं। विश्वास के साथ हम उसे लेने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। हम सबके ऊपर दया कर, बड़ी आशीष दे, सबको संभाल मेरे ईश्वर के पिता। तेरा धन्यवाद और शुक्र करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं सारे भाइयों बहनों के लिए जो रास्ते में हैं। आप उनकी सहायता करें, उनके सफर को मुबारक करें। ऐ यीशु हमारे ऊपर दया कर और आशीष दे। हरेक की सहायता कर, तेरे बच्चों पे दया कर, आशीष दे। सारे दुष्ट के काम प्रभु यीशु के नाम से फेल हो जाए। खुदावन तेरे नाम को आदर मिले। बाकी का सारा समय तेरे पवित्र ज़रूर हाथों में सौंपता हूं, तेरी महिमा करता हूं। दया करें, आशीष दे। और खुदा जब हम गीत गाएं, तेरा रूह हमें गाने के लिए सहायता करे, साज बजाने के लिए सहायता करे। सब कुछ पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने के लिए प्रार्थना करता हूं। और खुदा आज का भजन संगीता और आपकी मेज में शामिल होना तेरी महिमा का कारण हो। और प्रभु जी आज जो भेंट ली जाए वो भी तेरी महिमा, तेरी सेवा, तेरे कामों के लिए हो। और आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, बड़ी आशीष दे। तो दूर से अपने दास को हमारे बीच में ले आया है, धन्यवाद करता हूं। उसकी जुबान का जुमा ले और आशीष दे हमें खुदा। तेरी स्तुति और प्रशंसा हो। सलाम, इज्जत और जलाल, महिमा आपको मिले। खुदा हमारे ऊपर दया करें, आशीष दे। तेरे नाम की बढ़ाई और प्रशंसा हो। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के पवित्र पाक नाम से मांगता हूं। जरा मिलके बोलेंगे आमीन। थोड़ा आगे होकर के बैठ चलो, आगे आगे हो बैठ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 3 लाइनें बना करके बैठे रहने। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम से धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद 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 हालेलुया Yes.
आज के दिन के लिए, तेरी आराधना के लिए धन्यवाद। तू ले आया सबको खुदा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। आने वालों पे दया कर, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। हमारा यीशु मसीह हमारे बीच में है, हालेलुया। हमारे आने से पहले वो यहाँ पे है। आइए एक बार ताली बजा करके, खुल के ताली बजा करके, जोर से ताली बजा करके जयकार करते हुए मुंह से उसको वेलकम करें हमारे बीच में। मुंह से जयकार करते हुए यीशु प्रभु की जय हो। सब तालियां देते हैं, प्रभु की जय हो। प्रभु की जय वेलकम करते हैं, यीशु वेलकम करते हैं, वेलकम। वो हालेलुया स्वागत करते हैं, वो हालेलुया जीसस वी आर वेलकम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन 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 आमीन। आइए प्रभु की स्तुति और तारीफ करें, आराधना में और जाएं, गीतों में जाएं, प्रभु को धन्यवाद करते हुए उसकी स्तुति करते हुए हम क्वालिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। यस आराधना पिता को सुबह राहुल की है के समय, आराधना पिता को सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को सुबह के समय, शाम के समय, हालेलुया। आराधना पिता को, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। के समय, शाम के समय, आराधना पिता को, सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को, सुबह के समय, शाम के समय,
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा करें हालेलुया। उसके नाम को ऊंचा उठाएं हालेलुया। वो आदर के योग्य है और महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है हालेलुया। उसके नाम को ऊंचा करें हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। एक बार हाथों को उठा के कहें, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो आज के जीवन के लिए, आज की फेलोशिप के लिए, आज की संगति के लिए और आज के सारे कामों के लिए धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यस, और हम आराधना में आगे जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया होशाना हालेलुया। यस, धन्यवाद धन्यवाद। साइमन के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, प्रभु को धन्यवाद करें। जिस तरह अपने आँखों में बंद करिए थोड़े समय लिए आराधना में से इस जगह ते ਆਪਾਂ आराधना करनी आए हैं, उस विषय का धन्यवाद करना है जिसने सानू आज का दिन दिखाया, संसार के जीसस हालेलुया। पे मोन पड़ी धन्यवाद की कुछ समय लिए जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। और सानू बनाया है उनकी महिमा करने लिए ये मुख खोल के धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं तेरी हालत ना तेरे विच बसदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलेगा। मैं तेरी हालत ना तेरे विच बसदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलेगा। ये मैं क्या आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। वो मैं वागी उकापा दे उड़ी दाही जागा तेरी महिमा कर करके नम बल मैं पाऊंगा। वो मैं वागी उकापा दे उड़ी दाही जागा तेरी महिमा कर करके नम बल मैं पाऊंगा। आराधना आराधना तेरी आराधना
उस गाने के बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद। Yes, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. जीवन है तू रास्ता है तू ही तो सच है खुदा है जीवन है तू रास्ता है तू ही तो सच है खुदा है जीवन है तू रास्ता है तू ही तो सच है खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं ना ही मैं त्यागूंगा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं ना ही मैं त्यागूंगा फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है जीवन है रास्ता है तू ही तो सच है खुदा है जीवन
खुदा तू मुझसे जुदा नहीं, मैं तुझसे जुदा नहीं, तू मेरा और मैं तेरा है। ये रिश्ता हमारा आज का नहीं है, जब से आदम को बनाया उस समय से है। वो टूट गया था, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा फिर से वो जोड़ लिया गया है। हम नए इंसान है, नई सृष्टि है। हमें परमेश्वर ने बुला करके अलग कर दिया है। अब से हम खुदाओं के बेटियां और बेटे हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके नाम को महिमा और आदर करें, क्योंकि वो आदर के योग्य परमेश्वर है। ओ सना, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम खड़े हैं, ऐसे ही खड़े रहेंगे और एक ज़बूर पढ़ेंगे। आप मेरे पीछे पीछे उसको बोलिएगा। जहां खड़े वैसे खड़े रहेंगे, मेरे पीछे पीछे उसको बोलिएगा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पातशाह, मैं तेनू सलाहांगा, तेरे नाम नू जुगो जुग मुबारक आखांगा। मैं तेनू दिनों दिन मुबारक आखांगा, अते जुगो जुग तेरे नाम दी उस्तत करांगा। यहोवा महान है अते अत उस्तत दे योग है, अते ओदी महानता अगम है। एक पीढ़ी दूजी पीढ़ी नू तेरी कार दा जस सुनावेगी, वो तेरियां कुदरतां दसणगे। मैं तेरे तेजवान प्रताप दी शान दा अते तेरे अचरज कमां दा ध्यान करांगा। वो तेरे भयानक कमां दी समर्था दा प्रचार करनगे, अते मैं तेरी महानता दा वर्णन करांगा। वो तेरी बहुत ही भलाई नू चेते करके उलट उठणगे, अते वो तेरे धर्म दा जयकारा लगाउणगे। यहोवा दयालु ते कृपालु है, क्रोध विच धीरजवान अते दया विच पर महान है। यहोवा सबना दे लई भला है, अते ओदियां रहमतां ओदे सारे काम उत्ते हन। हे यहोवा, तेरे सारे काम तेरा धन्यवाद करनगे, अते तेरे संत नू मुबारक आखणगे। वो तेरी बादशाही दे प्रताप दा चर्चा करनगे, अरे तेरी कुदरत दियां गल्लां करनगे। भाई वो आदमी दे वंश उते तेरियां कुदरतां नू प्रगट करन, नाले ओदी बादशाही दे तेजवान प्रताप नू। तेरी बादशाही अनादि तो अनंत बादशाही है, अरे तेरा राज सारियां पीढ़ियां तिकर। यहोवा सारियां डिगण वालियां नू संभालदा है, अते सारियां कुछ झुकियां होयां नू सीधा कर दिंदा है। सारियां दियां अखां तेरी वल लगियां होईयां हन, अते तू वेले सिर उन्हां नू आहार दिंदा है। तू अपना हाथ खोलदा है अते सारे दियां दी इच्छा पूरी करदा है। यहोवा अपने सारे राहां विच धर्मी है, अते अपने सारे कामां विच दयावान है। यहोवा उन्हां सबना दे नेड़े है जेड़े ओनू पुकारदे हन। हां, उन्हां सबना दे
ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। हे यहोवा सारे प्रेमियां की पालना करता है पर सारे दुष्टां का नाश करेगा। मेरा मुंह यहोवा की उस्तत करे ਅਤੇ ਸਾਰੇ बशर ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ जुगो जुग मुबारक आखण, जुगो जुग मुबारक आखण। आइए हाथ ला के धन्यवाद करिए पर सारे। प्रभु यीशु जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਖੁਦਾ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ प्रार्थना है प्रभु जी अपने बच्चों को अपने लहू जी ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ। अगला समाग भाई यीशु आमीन। बैठेंगे प्लीज सुनने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु की मेज हमारे बीच में है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन के अनुसार अगर हम देखें तो प्रभु का वचन अनादि और अनंत की बादशाहत हमारे खुदावंद की है। शुरू से लेके आखिर तक वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं इसमें से एक दो आयतों को पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे 16 और 17 145 भजन संगीत का उसका 16 और 17 वचन। भजन संगीत है 145। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। फिर से 16 पढ़िए। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। तुम अपनी मुट्ठी खोल करके, क्या लिखा है? सब लोग बोलो जरा। सब लोग बोलो जरा। तो अपनी मुट्ठी खोल के अपनी 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 मुट्ठी को दिखाइए। तो अपनी मुट्ठी को खोल के सब प्राणियों को आहार देता है। इंसान से लेकर के हरेक पक्षी, जानवर, रेंगने वाला और पृथ्वी के नीचे समुद्र में रहने वाला हरेक चीज को वो क्या देता है? जोर से बोलिए, सर्व भाषा बोलिए। सबको खाना देता है। हालेलुया। मुझे चिंता मेरे परिवार की हो सकती है, मेरे बच्चों की हो सकती है, या फिर संडे के लिए कलीसिया की हो सकती है, लेकिन परमेश्वर को चिंता किसकी है? पूरे ब्रह्मांड की चिंता है। हालेलुया। धरती के ऊपर, धरती के नीचे उड़ने वाले, आकाश में रहने वाले हरेक प्राणी की वो चिंता करता है। हरेक चीज को वो आहार दे के उसे उसकी भूख मिटाता है। दुख की बात है किसमें? वो ये है, परमेश्वर को कंप्लेंट, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना इंसान का काम है। किसका? जोर से बोलिए। इंसान का काम है। क्या काम है? कभी किसी पक्षी, जानवर ने दोष नहीं लगाया।
प्रभु के नाम की स्तुति हो। कभी किसी ने दोष लगाया नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनकी भाषा नहीं आती, ये नहीं मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर उसकी भाषा, बोलो ना, उसको तो समझ आती ना। अगर उसने कभी कंप्लेंट की होती किसी जानवर ने, तो इसमें दर्ज होता, हेलो, एक जगह में है लेकिन वो कंप्लेंट नहीं है। बिलाम के टाइम एक गधी ने अपना मुंह खोल करके बोलना शुरू कर दिया। वो भी किस लिए है? क्योंकि आगे स्वर्गदूत खड़ा है उनका रास्ता रोकने के लिए, लेकिन बिलाम गधी के ऊपर सवार है। वो गधी को डंडा मार रहे, आगे बढ़ो, मार रहा आगे नहीं बढ़ रहा गधी। फिर गधी ने उसके मुंह को जुबान इंसानों वाली मिली। परमेश्वर ने इंसानों वाली जुबान गधी को दे दी और गधी ने कहा, तुझे नहीं पता आगे कौन खड़ा है? आगे कौन खड़ा है? स्वर्गदूत खड़ा है। इस्राएलियों के परमेश्वर ने अपने दूतों को खड़ा करके मेरा और आपका रास्ता रोक रखा है, ताकि तू परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कुछ भी ना बोले। ये कंप्लेंट नहीं थी। मैं ये बताना चाहता हूं, कभी किसी पक्षी ने, जानवर ने परमेश्वर कंप्लेंट नहीं की, लेकिन इंसान कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट क्या बात पंजाबी शिकायत कि इस बार शिकायत ही है। परमेश्वर ने ये नहीं किया, परमेश्वर ने जगह नहीं किया, तुझे बरकत नहीं। वफादार चलोगे तो बरकतें आपके पीछे आएंगी, अगर बरकत के साथ चलोगे तो आपको बरकतों के पीछे दौड़ना है। बाइबल के अनुसार, बाइबल यहाँ इस वचन के अनुसार, वो जब सब चीजों को, सब प्राणियों को आहार देता है, तो आपका भी लिखित रूप में आहार निश्चित उसने बनाया है। जिस दिन तक हम यहाँ पर हैं या जिंदा है, हाँ, जब तक हम जिंदा है ना, हमारा रोटी पानी सब उसने दर्ज कर दिया, लिख दिया है। वो कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। मान लीजिए एक आदमी बीच में खड़ा है, उसके 50 साल का खाना पीना परमेश्वर ने तय कर दिया है और चारों तरफ से उन्होंने में घेर लिया है, उनके ऊपर गोली चलाने वाले हैं। वो उसको क्या सोचना चाहिए इस वक्त? यही वचन, जब तक मेरा परमेश्वर मुझे खाने के लिए देगा, मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तेरी रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली मुझ तक नहीं पहुंचेगी। ये काम साधु सुंदर सिंह के जीवन में हुआ है। हालेलुया। गोलियां चलाए जा रहे, गोली लगी नहीं है उसको। आमीन। मैं इसलिए बता रहा हूं, परमेश्वर ने हरेक चीज के लिए इंतजाम किया है, लेकिन दोष लगाने वाला या शिकायत करने वाला सिर्फ इंसान है इसमें, बाकी सब आनंद से। कभी किसी ने यहाँ, कभी किसी कौवे को अटैक नहीं हुआ। हार्ट अटैक हुआ? अटैक मुझे और आपको ही होते हैं, है ना? कौन सा बुखार है, कौन सी आंखों की बीमारी है, कौन सी कानों की बीमारी है, घुटनों की बीमारी है, टखनों की बीमारी है, कमर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, आंखों की बीमारी है, दिमागी बीमारी है। कभी किसी कौवे को पागल हुए देखा देगा? हुआ पागल? कौवा पागल हो गया? कभी आप घर में घुस गया, मैं पागल हो गया हूं, मुझे खाना दे दो? कभी नहीं। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ भी बुढ़ापन, और इंसान है परमेश्वर के खिलाफ, उसके सिस्टम के खिलाफ और उसके दास दासियों के खिलाफ, उसकी कलीसिया के खिलाफ हर वक्त बोलता ही रहता है। इसलिए वो बीमार है, और वो गरीब है, और वो लाचार है, और वो फंसा है। आमीन नहीं बोला? जोर से बोलो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो याद रखना, परमेश्वर ने सब का इंतजाम किया है। धन्यवाद के साथ ले लो, बिना कंप्लेंट के, बिना किसी
सुबह को पक्षी सारे निकलते हैं, शाम को खा पी के अपने घर में रहते हैं। हम सुबह उठते हैं, यहाँ काम, वहां काम, वो काम, ये काम, वो काम, और फिर शाम को पैसे इकट्ठे करके घर ले आते हैं। हम मेहनत करके खाते हैं बिना परमेश्वर, लेकिन उन सबको बिना मेहनत के सब कुछ देता है। इसके पीछे एक ही कारण है, परमेश्वर के खिलाफ प्रवृत्तिपन और परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। हमें क्या है? कोई बोलेगा तो आप एक ही शब्द में कैसे बोलेंगे? पाप क्या है? जोर से बोलो। बस यही है, पहला नहीं है ये, यही सारा पाप है। चोरी करना, झूठ बोलना, जिनाकारी करना, लुचपन करना, हरामकारी करना और लूट खो करना, ये सब पाप है। लेकिन ये सब शुरू होता है परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से। आज्ञा मानो। परमेश्वर के वचन में लिखा है आदम ने एक ही काम नहीं किया, वो क्या था? आज्ञा नहीं मानी, बस वो उसके लिए पाप गिनती हो गया। उसके द्वारा और पाप बढ़ता 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 अब बहुत कुछ हो गया। लेकिन आज भी अगर इंसान आज्ञा माननी शुरू कर देगा तो फिर से वो अपनी आशीषमय जीवन में आ सकता है। हमें फिर से वो परमेश्वर के चरणों में अपनी आशीष को पा सकता। इसलिए अपनी तैयारी करें। हमें खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे, आशीष दे, सबके ऊपर दे। धन्यवाद। और आगे प्रभु की मेद की ओर जाना है। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की मेद बारे में मैं 2-3 बातें बोल के आगे बढ़ूंगा बस। बाइबल के अनुसार पहला ग्रंथिया 11वां अध्याय 23 से लेकर जब पढ़ते आगे, और यूहन्ना 6 अध्याय 51 से लेकर के पढ़ते आगे तक प्रभु भोज के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मत्ती के इंजील में भी है, लूका में भी है। हेलो, मेरा एक बार हाथ हिला के बोल दीजिए। जिनका नींद के साथ बुरा हाल है उनको बोल दो, कोई बात नहीं। नींद के मारे जो बस अभी गिरने ही वाले हैं कुर्सी से या नीचे बैठे हुए, मैं जा रहा हूँ, वो भी ऐसे हाथ उठा के बोल सकते हैं हालेलुया। इस वचन में एक पढ़ ले, अच्छा रहेगा। पहला ग्रंथिया 11वां अध्याय में बहुत बार हमने इसको पढ़ा है, आज भी एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 11वां अध्याय 32 लेके पढ़िए। परंतु प्रभु हमें दर्द देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। आमीन। बस जब 23 से लेके पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें वहां पे लिखी। मैं इसमें से एक बात पकड़ा हूं कि हमारा प्रभु जो है वो क्या करता है? हमारी, सब लोग बोलो जरा, अगर बोलोगे तो नींद नहीं आएगी, बोलो जोर से बोलो जरा। प्रभु क्या करता है? हमारी, जोर से बोलो, प्रभु हमारी क्या करता है? ताड़ना करता है। क्यों ताड़ना करता है वो भी वहां पे लिखा हुआ है। नहीं, ध्यान ਨਾਲ पढ़ो जरा, पढ़ो जोर ना। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। दोषी नहीं, क्या? बोलो किसके साथ? संसार। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, जो यीशु में विश्वास नहीं करते, जिन्होंने मन फिरा करके बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, उनके साथ
दोषी कहां तक प्रभु ने हमारे लिए सोच के रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद देता हूं। ये प्रभु की मेल के बारे में भी उसने सोच के रखा है। आमीन हालेलुया। इसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए, इसकी पाकीज़गी को हमें स्थिर करने के लिए उन्होंने कहा हो सकता है तुम कभी अनुचित से शामिल हो जाओ, गलती से हो जाओ, मैं तुम्हें दंड दूंगा। इसलिए दूंगा कि तुम्हारी सदा के वक्त संसार के साथ तुम्हारा भागना हो। हालेलुया हालेलुया। तो याद करो प्रभु ने हमें संसार से अलग किया। हम क्या है? जोर से बोलो। प्रभु ने हमें संसार में से आप हम ऐसे नहीं चलते जैसे संसार चलता है। इतवार में बंदगी में, मंगलवार में उधर, वीरवार में यहाँ और शुक्रवार में फिर, शनिवार में और कहीं। हम उस कैटेगरी में नहीं आते। अब प्रभु ने हमें वहां से छुड़ा लिया है। अगर हमें ऐसा करता है तो उसकी तुलना नहीं होगी, वो संसार के साथ गिना जाएगा। सबसे बड़ा एक ही पाप है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना और परमेश्वर की जगह में किसी और को परमेश्वर मान के चलना। वो क्या समझे? कई बार हम बात करते हैं लोगों के साथ, वचन की बात करते हैं तो लोग पता क्या बोलते हैं? हाँ यीशु मसीह भी भगवान है, हम मानते हैं। क्या है? यीशु मसीह भी, लेकिन मसीह लोगों तुम याद रखना, तुम नहीं ऐसे बोल सकते। ऐसे बोलते हो तो तुम रले मिले हो। कौन से? तुम 50% वाले हो, उधर भी इधर भी सब लोग वाले। हमने क्या बोलना है? नहीं बोलो। अगर किसी के पास वो शब्द है इसका दूसरा, यीशु भी नहीं है, यीशु ही यीशु ही, बस यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही स्वर्ग से आने वाला है, यीशु ही हमें लेके जाने वाला है। उसके वचनों में उसके सारे वायदे पूरे हो रहे हैं और यीशु ही हमें यहाँ पर थोड़ा ताड़ना देके और हमें डांट के सख्त करना चाहता है ताकि यीशु हमें लोगों के साथ दोषी ना ठहराए। इसलिए अपने को जांचो, परखो, देखो, कोई गलती है तो यहीं पे अपने पाप से तौबा करके इस प्रभु की मेज में शामिल होना। दूसरों को नहीं देखना, आपने अपना ही हिसाब किताब करना है। कई लोगों का काम ही यही है, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना। वो खुद तो चिकड़ में खड़ा रहता है लेकिन दूसरों को क्या करता है? बोलो है? नहीं, वो चिकड़ में नाचता है। चिकड़ में खड़ा क्या करता है? नाचता है। मैं तो गंदा हूं, इसको भी करूंगा। कुछ लोगों का काम ही यही, हर वक्त मुंह से बोलते रहना। लेकिन कलाम के अनुसार अपने आप को थोड़ा सेट कर। एक बात और कहूंगा, ये थोड़ा हटके है मेरे से। आपने देखा कुछ लोग चर्च में आपके साथ मसीह में आए, वो आपसे 10 कदम आगे चले गए, आप वहीं पे क्यों खड़े हैं? आपने कभी नहीं सोचा इस बात को? आपके साथ वाले आगे बढ़ गए हर बात में और आप वहीं पे खड़े हो। आज भी आपको वही कंप्लेंट है, वही शिकायतें हैं। कभी इस बात के लिए नहीं सोचा? उसमें होना क्या सोचेंगे हम? पादरी साहब, अरे पादरी साहब मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते। वो हमारे लिए अच्छी सी प्रार्थना, जो आगे बढ़ गया उसके लिए क्या वो घुटने टेके रातों रात बैठा रहता था? इसलिए इस बात के ऊपर गौर करो, ध्यान दो। प्रभु तेरी मेज में मैं शामिल होने जा रहा हूं। मुझ में कोई दोष है तो आप जानते हैं, मेरा जीवन यीशु मसीह जानता है और आपका जीवन भी यीशु मसीह जानता है। आप अगर माफी मांगना तो यीशु मसीह से मांगना, यीशु मसीह को बोलना प्रभु ये मेरी गलती है अपने मन में, फिर शामिल होने के लिए
आप अपनी तैयारी करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु में शामिल होने के लिए आए हैं? सच में जो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही बात में करेगा ही, आप अपनी जगह में खड़े हो जाएं जो लोग शामिल होने के लिए, प्रभु में शामिल होने के लिए। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब दिन जो लोग बाहर जाके खड़े हो गए ना, वो सब अंदर आ जाओ। मन में इकरार करें, तौबा के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रभु की मेज में शामिल होना है। अब बोलिए प्रभु को, जो आपको लगता है यहाँ मेरी गलती है, वो बात प्रभु को बोलिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप अपने प्रभु में शामिल होना है अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ ठीक करके आगे बढ़े। धन्यवाद। यस, एक मिनट के लिए सब लोग मेरे साथ दोहराइए। आए खुदा खुदा, आज मैं आपकी मेज के सामने आया हूँ, वो मुझ पे दया कर। मैंने जानबूझ के अनजाने में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन तू दयालु परमेश्वर है, मुझे क्षमा कर। मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, मुझे क्षमा कर। मैं प्रभु आपकी मेज में, आपके बदन में, आपके लहू में शामिल होने जा रहा हूँ। मुझ पे दया कर। अगर मेरे जीवन से, चाल चलन से, उठने बैठने से, बोलने से, मेरे स्वभाव से किसी को ठोकर लगी है तो मुझे क्षमा कर दे। किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा है तो मैं उसे क्षमा करता हूँ। मुझ पर दया कर। आपकी मेज में शामिल होने के लिए मेरे ऊपर दया। धन्यवाद। बाइबल बताती है, पहला ग्रंथिया 11:23 में लिखा है, जिस रात प्रभु पकड़वाए गए, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। आइए हम इस रोटी के लिए प्रभु का शुक्र करेंगे और तारीफ करेंगे। हालेलुया। आइए हम शुक्र करें सब लोग। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं आपके बदन के लिए, जो आज से 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर तोड़ा गया। खुदा हम धन्यवाद करते हैं आपके बेटे यीशु के लिए, उसके बदन के लिए, जो हमारे लिए उन्होंने क्रूस के दिया कि जब तक मैं ना हूं तुम ये किया करो, मेरी मृत्यु को याद करने के लिए ये किया करो। ऐ खुदा, तेरा बड़ा अनुग्रह हो, तेरी बरकत हो। हम शुक्र करते हैं खुदा, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, बड़ी दया कर। हम आपस में इसको बांटने जाते हैं, तेरा बड़ा अनुग्रह हो। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में। और उसके बाद कटोरा भी लिया और आइए हम इसके लिए भी शुक्र करें, तारीफ करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उस पाक पवित्र सामर्थी पापों को क्षमा करने वाले लहू के लिए, जो हमारे लिए क्रूस पे बहाया गया था।
हम धन्यवाद करते हैं, हम आपस में लेने के लिए जा रहे हैं आपके अनुग्रह के द्वारा। आपकी बड़ी बरकत हम सबके ऊपर हो, तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम ऊंचा हो जाए। दया करें और आशीष दें यीशु के नाम से, आमीन। और जब आप आगे आते हैं, आप ध्यान देना है कि अपना हाथ लगा के बेशक लें, लेकिन नीचे ना गिरे, आपके मुंह से कटोरे में ना जाए। हम सब एक कटोरे में शामिल होंगे और प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हालेलुया। और बड़े ध्यान पूर्वक हम इसमें शामिल हो जाएं, कोई गड़बड़ होने ना पाए और एक दूसरे को एक जिंदगी वो ही बना था लानती, देने को रास्ती, वो ही बना था लानती, देने को रास्ती। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका वो ही बना था लानती, देने को रास्ती। हालेलुया 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 हालेलुया। देवाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटकी, देने को रास्ती। हालेलुया 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 हालेलुया। कदमों से तेरे जो भी लिपटे दामन पाए। कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मन्ना खाए। प्रस्तीश की मालूस कदूस वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी वो ही बना था लानती, देने को रास्ती। हालेलुया
कि उसके लहू और उसके मांस में हम शांति हो जाएं। यहाँ पर भी हमारे बीच में और भी प्रभु का बदन रोटी और दाखरस प्रभु का लहू बचा पड़ा है। फिर से कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो हमारे बीच में भी हैं और चर्च के बाहर जो लोग हैं उन सबके लिए भी है। कहीं हम यीशु मसीह की सलीब का और कब्र से जिंदा होने का सुसमाचार लोगों को सुनाएं, तो लोगों के जीवन में प्रभु का कार्य हो और हम प्रभु के नाम की महिमा कर पाए। खुदावंद पाक खुदा, धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। अब तक आपने संभाला है और सारी बातों में अगुवाई की है, तेरे नाम की महिमा। हम जितने शामिल हो पाए हैं धन्यवाद, जो नहीं हुए उनके ऊपर भी दे, उनको भी तेरी महिमा और तेरे कामों के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद करते, बरकत दे और आशीष दे, तेरी स्तुति और प्रशंसा यीशु के नाम से। बोलेगी आमीन।